रुद्र को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा। तीनों विशेष आंकड़े किसी भी खिलाड़ी के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थे। हालांकि उन्हें एक को चुनना था, इसलिए उन्होंने तार्किक रूप से चीजों को सोचने का फैसला किया। शूरवीर जादू का उपयोग कर सकते थे, हालांकि बड़ी मात्रा में मन की आवश्यकता वाले बड़े एओई मंत्र शूरवीरों के लिए संभव नहीं थे। फिर भी वे आग का गोला और अंधेरे विस्फोट जैसे सरल मंत्र डाल सकते थे। रुद्र की युद्ध शैली वैसे भी अधिक तलवार आधारित थी, इसलिए उसने महसूस किया कि ठीक है, वो मन की स्थिति के बिना कर सकता है। क्योंकि यह शून्य से शुरू होगा, इसे अभी भी मजबूत होने के लिए स्टेट पॉइंट आवंटन की आवश्यकता है। उसकी ताकत तलवार थी और वो पहले से ही एक शूरवीर होने के कारण विभिन्न हथियारों को चलाने में सक्षम था। और सरल मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए उसने इस विकल्प को छोड़ने का फैसला किया। अब आया अमरता धोखा। एचपी हिट 0 के बाद 5 सेकंड की अमरता एक लड़ाई में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर ला सकती है। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आसानी से एक युद्ध में एक अज्ञात चर बना सकता है, यहाँ तक दुश्मनों को भी आप पर सबसे मजबूत हमला कर सकता है। गिरो मत। एक काउंटर के लिए एक मौका है। रुद्र वास्तव में इस कौशल के लिए ललचा गया था। यह उसके लिए पूरी तरह से इक्का हो सकता है। कोई भी हत्या का प्रयास कभी किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हो सकता है कि बॉस की लड़ाई में अतिरिक्त 5 सेकंड आपको कालकोठरी को साफ करने की आवश्यकता हो। हालांकि जब उन्होंने स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया, तो सुनहरे अनुपात को बढ़ावा देने वाला विकल्प सबसे अच्छा विकल्प था। गोल्डन रेशियो पैसिव उनकी विकास यात्रा के दौरान उनके साथ रहेगा। ऐसा नहीं था कि अगर आज उनके पास आंकड़ों में 100 अंक हैं तो उन्हें पैसिव बूस्ट के अनुसार अतिरिक्त 50 मिलते हैं। हालांकि किसी दिन जब उसके आंकड़े 1000 अंक तक पहुंच जाते हैं, तो निष्क्रिय 500 अंक जोड़ देगा। यह हर बार 1.5 स्तर प्राप्त करने जैसा था। समय के साथ यह उसे बिल्कुल अजेय बना देगा। रुद्र 2 विकल्पों के बीच फटा हुआ था, और उसने आखिरकार फैसला किया कि वो बिना असाइन किए गए स्टेट पॉइंट्स की मात्रा के आधार पर तय करेगा कि उसे अनुपात को 1 के बराबर करने की आवश्यकता है। अगर उसे बहुत अधिक स्तर की आवश्यकता होती है, वो पहले दूसरा विकल्प चुनने पर विचार करेगा। रुद्र ने स्टेट पैनल के लिए बुलाया खिलाड़ी का नाम। शकुनी शीर्षक, हेजल ग्रोव साम्राज्य का विस्काउंट, प्रतिष्ठित नाइट, थोल गांव का उद्धारकर्ता, सम्मानित चिकित्सा मास्टर, चच का दूत, विश्व प्रसिद्ध कक्षा, नाइट उपवर्ग, कोई नहीं एलवीएल, 30 स्तर 1 आंकड़े एजीआई, 194 वीआईटी, 154 इंट, 146 एसटीए, 144 पीएचवाई, 152 एचपी। 16,000 बटा 16,000 असाइन नहीं किए गए स्टेट पॉइंट, 180 छिपे हुए आंकड़े भाग्य, आकर्षण, बदनामी, शून्य स्थिति, स्वस्थ उपकरण, प्रबलित कवच सेट, LV30, लिच की अंगूठी हथियार, विंडिक्टा तलवार, सामान्य धनुष, तीरों का तरकश, एक्सेलिबूर तलवार, प्रतिकृति, कौशल, डार्कनेस बाइंड, समन नाइट दुर्हल, विंड स्लैश, क्रिटिकल एब जॉब, निडर, डार्कनेस ब्लास्ट, डेथ स्लैश माउंट, कोई नहीं पेट, रहस्यमय एगोपी। वो निश्चित रूप से ओपी बन गया। रुद्र अब विश्वास के साथ कह सकता था कि उसके पास खेल के सभी खिलाड़ियों के उच्चतम आंकड़े हैं, और यह बढ़त समय के साथ और बढ़ेगी। वो इस बोनस से बेहद खुश हैं। देखते हैं कि अब युद्ध के मैदान में रुद्र की बराबरी कौन कर सकता है। वो निश्चित रूप से अब चालक दल को नष्ट करने वाला एक व्यक्ति होगा। अब चयन प्रक्रिया का अगला भाग शुरू हुआ। अब आया वर्ग चयन। टियर 1 प्रमोशन सफल। प्रस्तुत सब क्लास लिस्ट। पता चला खिलाड़ी एक कॉम्बैट टाइप है। सभी नॉन कॉम्बैट सब क्लासेस को प्रदर्शित करना। पता लगाने वाले खिलाड़ी ने टियर प्रमोशन क्वेस्ट को पास किया।
साथ ही क्लास के साथ प्लेइंग प्रमोशन क्वेस्ट भी दिया। रुद्र ने सबसे पहले सामान्य उपवर्गों की सूची खोली। रसायन बनाने वाला, औषधि मास्टर, दर्जी, चिकित्सक, प्राथमिक चिकित्सा एजेंट, लोहार, इंजीनियर, बम बनाने वाला, चित्रकार, लोक सेवक। रुद्र के लिए चुनने के लिए कुल 97 सामान्य गैर लड़ाकू उपवर्ग विकल्प उपलब्ध थे। रुद्र ने बॉम्ब मेकर उपवर्ग के लिए टैब खोला। बम मेकर सामान्य। विस्फोटक मिश्रण बनाने के लिए बारूद और मैना आधारित बम डालें। पीवीई और भीड़ पीसने के लिए बढ़िया सावधानी। उत्पादन करते समय विस्फोट होने की उच्च संभावना। क्राफ्टिंग करते समय खिलाड़ी की कई बार मृत्यु हो सकती है। यह एक ऐसा वर्ग था जिसकी रुद्र के पिछले जीवन में अत्यधिक मांग थी। बम बनाने वाले आमतौर पर गिल्ड के लिए विशिष्ट थे। वे भारी अनुबंधित थे और मांग बमों की आपूर्ति से अधिक हो गई, जिससे यह एक बहुत ही आकर्षक काम बन गया। रुद्र को अपने आगामी गिल्ड युद्ध के लिए वर्ग की आवश्यकता थी, अन्यथा वो वर्ग के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। आहें भरते हुए उन्होंने निर्णय लेने से पहले पौराणिक वर्गों पर एक नज़र डालने का फैसला किया। विशेष कक्षाएं। मैकेनिक, रनस्मिथ, जादूगार, वैज्ञानिक, भ्रम कलाकार, धमाका कलाकार, नोटरी, गनमेकर। कुल 20 विशेष उपवर्ग थे। पिछले जीवन में पूरे खेल में केवल 2 गनमेकर थे। सुपर गिल्ड का हिस्सा। तलवार की लड़ाई में बंदूक लाना निश्चित रूप से खेल में एक बड़ी बढ़त थी। हालांकि संतुलन के लिए खेल में कोई स्वचालित राइफल या घूर्णन बैरल पिस्तौल नहीं थे। 30 मीटर तक की सटीकता के साथ केवल एक ही एक्शन राइफलें थीं और एक पुनरावृत्ति का नरक। तब भी यह कवच के लिए अभेद्य नहीं था। पौराणिक या महाकाव्य कवच के साथ आप गोली को रोक सकते हैं।